डियर लर्नर्स, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई बुक जो कि साइंस की है, 3rd क्लास की, और उसी की जो भी साइंस से रिलेटेड वोकैब आएगी तो वो हम इसी स्टोरी के थ्रू कवर करेंगे। और इसी वीडियो में आपने को साइंस की जो भी नॉलेज है, कैसे हमारी बॉडी काम करती है, अंदर से बाहर से माइंड कैसे काम करता है, तो सभी ये उसी स्टोरी के थ्रू हम कवर करेंगे। साथ साथ हम इंग्लिश को पढ़ना समझना वो तो हमारा मकसद है। तो इसका ये टाइटल है हमारा आर ऑर्गन्स। इसको आर बोलते हैं, हमारा ऑर्गन्स में नाउन है। ऑर्गन्स मतलब अंग, अंग का अर्थ है शरीर के अंग, बॉडी के अंग जो हमारे। देखते हैं हम यही को, आर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये सेल्स जो बैटरी में डालते हैं, घड़ी में डालते हैं, वो सेल नहीं है, सेल का अर्थ है कोशिका। तो कहते हैं आर बॉडी, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इज मेड अप, वो बना होता है, मेड हमारी वर्ब है, कहते हैं ऑफ सेल्स। ये हमारा पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये इसकी लिंकिंग वर्ब है। तो कहते हैं जो हमारी पूरी बॉडी है, पूरा जो शरीर है, तो वो कोशिकाओं का बना होता है। तो कहते हैं सेल्स इज ए बेसिक एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब जीवन। तो कह रहे हैं जो सेल है, कोशिका है, इज ए बेसिक, वो सबसे छोटी सी साधारण से, एंड कहते हैं यूनिट है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी और सबसे बेसिक यूनिट है किसकी, जीवन की, क्योंकि वहीं से हमारी शुरुआत होती है। कहते हैं दैट कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। तो डिपेंडेंटली निर्भर किसी पर, और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। तो कहते हैं स्वतंत्र रूप से यह रिप्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करती हैं। तो ये हमारा सेल है। कहते हैं देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। तो ये जो सेल्स हैं, ये हमारा ये प्लूरल है, इसका मेन सब्जेक्ट ये है, इसलिए हमारे ये वर्ब प्लूरल है। आप कभी इसको समझो। अब कहते हैं देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। ये कहते हैं जो हमारी बॉडी है, हमारी शरीर है, वो शरीर में सेल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं। कहते हैं दी सेम काइंड ऑफ सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू। अब कहते हैं जो सेम प्रकार के, वैसे तो अलग अलग हो गए, क्या लिखूँ, अलग अलग यूनिट होगी। अब कहते हैं जैसे मान लो एक यूनिट है ये, तो कहते हैं सेम प्रकार के जो सेल्स हैं, तो सेल की यूनिट है, ज्वाइन टुगेदर, वो इकट्ठी जुड़ जाती हैं, तो वो किसकी फॉर्म बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टिश्यू कहते हैं, उसको हम ऊतक कहते हैं। कहते हैं सिमिलरली ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज फॉर्म एन ऑर्गन दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। अब तो उसी प्रकार से एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू, तो जब हमारा टिश्यू बन जाता है सेल से टिश्यू, तो टिश्यू है, तो टिश्यू भी अलग अलग होते हैं और उसका ग्रुप भी अलग होते हैं। तो कहता है उस टिश्यू की जो फॉर्म बनती है, तो वो हमारी ऑर्गन की फॉर्म बनती है। ऑर्गन को बोलते हैं हम अंग। कहता है वो ऑर्गन की फॉर्म बन जाते हैं, वो क्या करते हैं, दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग का अलग अलग फंक्शन होगा, कोई भी क्रिया होगी। कहते हैं मैनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। तो मैनी ऑर्गन्स, ऑर्गन्स हमारा नाउन है, वर्क हमारी प्लूरल है, इसलिए वर्क हमारी सिंग ऐसे नहीं लेगा, ये हमारी वर्क नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, ये हमारी वर्ब है। कहते हैं मैनी ऑर्गन्स, जो अलग अलग अनेक ऑर्गन्स हैं, तो वो कार्य करते हैं टुगेदर, इकट्ठे मिलकर, टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। तो वो हमारा पूरा सिस्टम कहलाता है, पूरा जो हमारा फंक्शन कहलाता है वो कहते हैं ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। तो ये हमारी साइंस की बुक थी, इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। कहते हैं आवर बॉडी हैज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स। तो हमारे लिंकिंग वर्ब है ये। अब कहते हैं
आर बॉडी जो हमारा पूरा शरीर है, तो एक्सटर्नल बाहरी और जो इंटरनल अंदरी, अंदरूनी अंदर का। अगर जो अंदरूनी या अंदर के जो अंग हैं और बाहरी के जो अंग हैं तो वो हमारी बॉडी है। ये कहते हैं हमारी बॉडी के पास दो तरह के अंग हैं, एक अंग इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, उसके बारे में बताते हैं। ये उसके हमारे एडजेक्टिव हैं, नाउन है, ये उसके एडजेक्टिव हैं। ये इसके दो एडजेक्टिव इसलिए एंड से कनेक्ट करते हैं। कहते हैं जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, जो बाहरी हमारे ऑर्गन्स हैं, आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। कहते हैं जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे बाहरी अंग हैं, तो वो प्रेजेंट है, वो मतलब दिखाई देते हैं कहाँ, ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। बॉडी है, बॉडी का जो बाहरी भाग है उस पर दिखाई देते हैं। कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स जो अंदर के जो अंग हैं तो वो प्रेजेंट है, वो हमें कहाँ दिखाई देते हैं, वो हमें बॉडी के अंदर होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब इन्होंने टाइटल दिया है पूरा एक एक्सटर्नल ऑर्गन्स का, जो बाहरी ऑर्गन्स होते हैं तो उसकी डिटेल्स इन्होंने बताई है, वो कौन कौन से होते हैं तो वो हम देखते हैं। कहते हैं दी ऑर्गन्स दैट आर विजिबल टू अस आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो कहते हैं ऑर्गन्स हैं जो अंग हैं, दैट आर विजिबल, तो वो दृश्य हैं, वो दिखाई देते हैं, टू अस हमें, इसका सीधा मतलब जो ऑर्गन्स जो हमें दिखाई देते हैं तो वो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, बाहरी जो ऑर्गन्स हैं वो कहलाते हैं। ये क्या है, ये हमारा ऑर्गन्स से नाउन है, तो इसी को ही एक क्लोज लिख दी यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो दूसरी है वो यहाँ से कनेक्ट है। ये इसी को बताने के लिए हमारी एक रिलेटिव क्लोज है वो लिख दी। बाकी आप इसको 2 मिनट के लिए ड्रॉप भी कर सकते हो, समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ से सुधा यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स हैं तो वो हमारे कौन से हैं, कहते हैं शोल्डर्स, कंधे, हेड, सिर, आर्म्स, बाजू एंड फीट, कहते हैं पैर, आर सम ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स। आर का मतलब ये सभी हमारे सब्जेक्ट अलग अलग। अब कहते हैं तो ये है लिंकिंग वर्ब है हमारी, सम ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स, कहते हैं ये जो बाहरी अंग है ये सभी हमारी ये इन्होंने सम कहते हैं कुछ ही है वो बताए हैं, बाकी भी कुछ बताए हैं। कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स लाइक आइज, तो उन्होंने और बताया है कि जो बाहरी अंग हैं तो वो कौन कौन से, आँखें हैं, नोज है, ईयर्स हैं, टंग, जीभ, स्किन, खाल, कहता है वो आर टुगेदर नोन एज सेंस ऑर्गन। अब कहते हैं जो ये भी इकट्ठे हैं इसको हम जानते हैं सेंस ऑर्गन है उसके नाम से। इसको वही सिस्टम, इसको आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हो। अब था हमारा इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे अंदरूनी अंग है, तो अंदरूनी अंग वो कौन कौन से हैं, तो वो अब तक organs that are inside in the body and cannot be seen directly are called internal organs। इन्होंने पूरी परिभाषा दी है। कहते हैं जो अंग हैं कौन से, आर इनसाइड द बॉडी। अब बॉडी के जो अंदर जो हमारे शरीर है उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो कहते हैं एंड कैन नॉट, कैन नॉट कहता है ऑर्गन्स कैन नॉट, यहाँ से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। कहते हैं ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली, यानी वे ऑर्गन्स जिनको हम नहीं देख सकते सीधे डायरेक्टली, आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, तो वो हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स वो कहलाते हैं। इसको भी आप शुद्ध यहाँ से ले जाकर यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं कि मतलब इसका शुद्ध सब्जेक्ट आप ऑर्गन जोड़ सकते हैं। रखते हैं तो ऑर्गन्स कौन से हैं, लंग्स हैं, फेफड़े, किडनी है हमारी, ब्रेन दिमाग है, स्टोमच पेट है, और जो हार्ट दिल है वो कहते हैं ये हैं आर सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये हमारे जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं तो वो हमारे ये कहते हैं। लेट अस नाउ लर्न इन डिटेल अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स। कहते हैं आओ हम सीखते हैं, जानते हैं इन डिटेल में ये कौन कौन से थे, अबाउट सम ऑफ इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारे महत्वपूर्ण जो अंदरूनी जो अंग हैं उनमें से कुछ का ही हम वर्णन करेंगे, उनको हम डिटेल से जानते हैं। फर्स्ट चैप्टर है वो उन्होंने ले लिया ब्रेन।
तो ब्रेन का भी हम छोटा सा पार्ट है वो बस इंक्लूड करेंगे इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो देखते हैं उसी को। कहते हैं हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वी सोल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। इंटरोगेशन का मार्क है हमारा, इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब इसकी सामने है पहले। तो कहते हैं कि आप अचंभित, वंडर मतलब अचंभित होना, आश्चर्यजनक होना। तो कहते हैं कि आप अचंभे में पड़ जाते हैं कभी कि हाउ वी सोल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जो मैथ की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, इसकी वर्ब ये है, सब्जेक्ट का ये। तो कहते हैं उनको हम सोल्व कैसे करते हैं, ये हमारा कंजक्शन है, ध्यान रखना। तो कहते हैं उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, उसके बारे में हम अचंभे में पड़ जाते हैं। उसी को देखते हैं। तो इट इज, तो इट का अर्थ है ब्रेन, थिंग्स के लिए यूज करते हैं पदार्थ। तो इट इज वन ऑफ दी सेवरल एक्टिविटी, देखते हैं अनेक एक्टिविटी हैं, तो उनमें से एक एक्टिविटी उन्होंने ब्रेन की एक्टिविटी बताई है। तो दैट आर ब्रेन हेल्प्स, ये हमारा सिंगुलर है इसलिए हमारी वर्ब में एस लग गया। अब कहते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो हेल्प करता है हमें परफॉर्म करने, प्रदर्शन करने। द ब्रेन हेल्प अस थिंक, अब कहते हैं ब्रेन है वो हमें हेल्प करता है सोचने में। रिमेंबर इवेंट्स, जो भी हम घटना है हमारी मेमोरी के अंदर कैप्चर होती हैं तो उसको याद दिलाने में सहायता करता है। कहते हैं सोल्व प्रॉब्लम्स, जो हमारी समस्या होती हैं उनको सोल्व करता है। मेक डिसीजन, हम जो निर्णय लेते हैं उनको के बारे में हेल्प करते हैं। कहते हैं एंड कम्युनिकेट आर फीलिंग्स एंड थॉट, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे फीलिंग है, तो उसके साथ हम आदान प्रदान करें, उसके साथ हम कम्युनिकेट करें, तो उसमें हेल्प करते हैं। कि इट कंट्रोल, इट करता है ब्रेन, अब तो वो कंट्रोल सिंगुलर है इसलिए हमारा एस यहाँ लगा मेन वर्ब, या हमारी ये कंट्रोल है। अब तो वो कंट्रोल करता है मसल मूवमेंट, मसल करते हैं मांसपेशी, उसको कंट्रोल करते हैं। दी ब्रेन कंट्रोल्स, वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो गई तो हमें ये कंप्लीट कर रहे हैं।